हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी गॉड्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट डिटेल्स की। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट पर डिटेल एनालिसिस आप तक लेकर आए हैं, जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था। इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद द बैकग्राउंड, देन मूविंग टू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड, फर्दर हेजुम्स एनालिसिस एंड फाइनली आवर ओपिनियन ऑन दिस प्रोजेक्ट। नोएडा में एक दौर आया था जब आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स स्टक हो गए एंड बायर्स को कोई आइडिया नहीं था कि उनको डिलीवरी कब मिलेगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके एनबीसीसी को ये स्टक प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने का ऑर्डर दिया। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम एनबीसीसी एस्पायर रखा गया, व्हिच स्टूड फॉर आम्रपाली स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स रिकंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिशमेंट। एस्पायर के अंडर एनबीसीसी ने प्रोजेक्ट्स को बना के डिलीवर भी किए, पर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट सेल एंड उनसे पेमेंट्स रिकवरी ये सारे बिल्कुल अलग टास्क है। डीलिंग विद इंडिविजुअल बायर्स इज नॉट एन इजी टास्क, जहां पूरी सेल्स एंड सीआरएम टीम बैठानी पड़ती है। एनबीसीसी का फोटे कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में रहा हुआ है, इसलिए उन्होंने डिफरेंट रूट निकाला टू सेल द यूनिट्स थ्रू बल्क ऑक्शंस। इसको स्टार्ट किया एस्पायर गोल्फ होम से, जहां आउट ऑफ प्लान 1507 यूनिट्स में से 1233 यूनिट्स को ई ऑक्शन में सेल किया गया था एंड ये ऑक्शन मनसन ग्रुप ने जीता था। इसी सक्सेस के बाद एनबीसीसी का दूसरा प्रोजेक्ट एस्पायर सेंचुरियन पार्क में इन्होंने 9 टावर्स आउट ऑफ 11 टावर्स को बल्क सेल के लिए ई ऑक्शन में निकाला, जिसमें टावर 1 to 5, 7 to 9 एंड टावर 11 के अंदर टोटल 1046 यूनिट्स ऑक्शन में आए एंड 18 मार्च 2025 को इसकी बिडिंग हुई। इस ऑक्शन को गॉर्स ने ₹2353 करोड़ का हाईएस्ट बिड करके जीता। नाउ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज क्वाइट न्यू फॉर द नोएडा मार्केट एंड इस पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट है किसका? क्या ये एनबीसीसी सेंचुरियन पार्क के नाम से जाना जाएगा या फिर गॉर्स सेंचुरियन पार्क के नाम से? एंड इसकी कंस्ट्रक्शन कौन करेगा एंड क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस एनबीसीसी के पुराने प्रोजेक्ट्स के जैसे आएंगे या फिर गौर के लग्जरी प्रोजेक्ट्स जैसे? इन सवालों के जवाब एक एक करके हम इस वीडियो में आपके लिए लाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट द व्यूअर्स टू स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। हमने इस प्रोजेक्ट के बिड डॉक्यूमेंट्स एंड कॉरिजेंडम्स को स्टडी किया एंड जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली उसके अकॉर्डिंग गॉर्स इस प्रोजेक्ट को अपने नाम से प्रमोट एंड सेल कर सकता है आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम एनबीसीसी। व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज दैट फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट गौर सेंचुरियन पार्क के नाम से जाना जा सकता है। अब बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। इस प्रोजेक्ट में एनबीसीसी का रोल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का है एंड इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीशन, लीगल एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स फ्रॉम कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड हैंडओवर एंड डिलीवरी हैं। व्हाइल गौर ग्रुप के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्रोजेक्ट मार्केटिंग, प्रमोशन एंड सेल्स, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स एज पर द पेमेंट प्लान सेट विद एनबीसीसी, बायर की सर्विसिंग एंड उसके साथ कोऑर्डिनेशन, पोस्ट सेल सर्विसेज टू कस्टमर्स। तो अगर इसे समराइज करें तो एनबीसीसी कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटेशन एंड हैंडओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, व्हाइल गौर ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग एंड कैश फ्लोज। अभी भी काफी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर एनबीसीसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है एंड गॉर्स ग्रुप इसका मार्केटिंग पार्टनर है, तो आखिरकार इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? बेसिकली एनबीसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रेड ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स को डिप्लॉय करता है एंड पास्ट में जब एनबीसीसी एस्पायर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो एनबीसीसी ने गौर ग्रुप को एज कॉन्ट्रैक्टर अपने काफी प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन का काम दिया था, जैसे वेरोना हाइट्स, हार्ट बीट सिटी एटसेट्रा। इन प्रोजेक्ट्स का टेंडर गॉरसेंस को 2021 में मिला था। सो काफी चांसेस है कि ये प्रोजेक्ट भी गॉरसेंस ही कंस्ट्रक्ट करेगा। बात करें प्रोजेक्ट की प्लानिंग, स्पेसिफिकेशंस एंड साइजेस की, तो ये प्रोजेक्ट एनबीसीसी एस्पायर के बाकी प्रोजेक्ट से हाई एंड पे है एंड इनफैक्ट इसके एलिवेशन एंड डिजाइन जो हमने देखे वो काफी प्रीमियम है एंड दे डोंट लुक लाइक अदर अर्लियर प्रोजेक्ट्स ऑफ एनबीसीसी। सो ये एक हिंट देता है कि मे बी प्लानिंग स्टेज से ही इसमें गॉरसेंस की इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी है एंड ये एक प्रीमियम कैटेगरी का प्रोजेक्ट बनेगा। प्रोजेक्ट में 64 एमिनिटीज प्लान की गई हैं। अपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो आइकॉनिक टावर में कॉमन एरियाज में इटालियन मार्बल फ्लोरिंग मिलेगा अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड फिटिंग्स एंड मॉड्यूलर किचन टू गिव अ लग्जरी फिनिश, व्हाइल टिपिकल टावर्स में स्पेसिफिकेशंस सिमिलर टू आइकॉनिक टावर्स ही हैं, बट इंस्टेड ऑफ इटालियन मार्बल टाइल्स फिटिंग मिलेगा रेसिडेंट्स को टू गिव अ प्रीमियम स्टैंडर्ड फिनिश। अगर आप इस प्रोजेक्ट के डिटेल ब्रोशर चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर अपनी डिटेल्स डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड
फ्लोर प्लान लेआउट के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, देयरफॉर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम एड्रेस करते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट आपके लिए सही है। स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव्स, प्रोजेक्ट की लोकेशन जैसा हमने देखा काफी सही है। टेक जोन 4 में होने की वजह से इनकी अप्रोच नोएडा एंड NH24 से काफी अच्छी है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज का फायदा भी मिलेगा रेसिडेंट्स को। एक्सपेक्टेड प्री लॉन्च प्राइस इन दिस प्रोजेक्ट इज अराउंड ₹9,500 to 10,000 पर स्क्वायर फीट। तो क्या ये प्राइस पॉइंट जस्टिफाइड है? ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 3 माइक्रो मार्केट्स हैं अभी जहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स आए हैं। फर्स्ट इज सेक्टर 1। यहाँ के कुछ नए प्रोजेक्ट्स जैसे CRC मेस्टा आज ₹13,000 to 13,500 पर स्क्वायर फीट के रेंज पे है। सेकेंड इज सेक्टर 10 एंड 12 जहाँ एस हनई, VVIP एड्रेसेस, एल्डिको ला विडा बेला आज ₹11,500 से 12,500 पर स्क्वायर फीट के प्राइस रेंज में है। एंड थर्ड इज सेक्टर 16C गौर सिटी वाला एरिया। यहाँ पे पाम ओलंपिया फेज 2 जैसे प्रोजेक्ट्स में भी आज ₹10,500 to 11,500 पर स्क्वायर फीट के प्राइस रेंज पे यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो गौर का ये प्राइस पॉइंट काफी अट्रैक्टिव है एंड एंड यूजर्स जो एक अच्छे प्रोजेक्ट विद अ गुड प्राइस की वेट कर रहे थे उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टेक जोन 4 में ही गौर सौंदर्य में है जहाँ पर आज रीसेल पे यूनिट्स ₹12,000 to 12,500 पर स्क्वायर फीट के रेंज में मिल रही हैं। इसके अलावा न्यू प्रपोज्ड मेट्रो लाइन में टेक जोन 4 के करीब 2 मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड हैं, गौर चौक एंड एक मूर्ति चौक। टेक जोन 4 एंड सेक्टर 1 की ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये लोकेशन एंड प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करती है। अकॉर्डिंग टू द बिड डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस इज 30 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बिडिंग एंड अगर आप साइट पे जाएंगे तो काम ऑलरेडी शुरू है। सो इट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स। प्रोजेक्ट में साइजेस 2746 स्क्वायर फीट से शुरू होगी एंड द अपार्टमेंट्स इफ बिल्ट एज प्लान विल श्योरली कैटर टू लग्जरी लिविंग स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा अपार्टमेंट्स में सुपर टू बिल्ट अप लोडिंग भी अप्रोक्सीमेटली 23% है, which is quite good. गौर्स ग्रुप नोएडा मार्केट में आज एक रिनाउंड डेवलपर के कैटेगरी में आते हैं। विद लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स लाइक गौर सौंदर्यम, गौर लेगेसी एंड गौर आइलैंड्स, इस सेगमेंट में गौर ग्रुप ने अपना स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बनाया है। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव्स, NBCC का लग्जरी प्रोजेक्ट में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहा है, पर अगर इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन भी गौर्स करता है तो एटलीस्ट ये इशू नहीं आएगा प्रोजेक्ट में। जहां लग्जरी लिविंग की बात कर रहे हैं तो वहां होम बायर्स ये भी देखना चाहेंगे कि फ्लैट्स में धूप कितना मिलेगा, तभी तो लार्ज बालकनी साइजेस का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा व्हेनेवर नीडेड। इस प्रोजेक्ट में काफी सारे यूनिट्स में बालकनीज नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, विच इज एन इशू फॉर दोज होम बायर्स रिक्वायरिंग सनलाइट। थस अच्छा यूनिट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायर्स के लिए इसमें सेल पे ट्रांसफर चार्जेस कितने लगेंगे इस पे भी अभी क्लैरिटी नहीं है। गौर्स ने प्री बिड मीटिंग में NBCC से रिक्वेस्ट किया था कि बायर्स को फर्स्ट ट्रांसफर फ्री देने के लिए, बट कॉरिजेंडम के अकॉर्डिंग ये रिक्वेस्ट डिनाई करी गई है। प्रोजेक्ट में जो साइजेस आ रहे हैं सिमिलर साइज के यूनिट्स सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट्स जैसे VVIP एड्रेसेस, एस हनई, एल्डिको ला विडा बेला में भी अवेलेबल हैं। सो अगर आप एज एंड यूजर लग्जरी होम में अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन बेटर हो सकता है आज के टाइम पे। अभी इस प्रोजेक्ट में पेमेंट प्लान CLP है। क्या गौर्स इसमें और कोई पेमेंट प्लान लॉन्च करेगा, ये अभी एक क्वेश्चन मार्क है। अकॉर्डिंग टू द बिड डॉक्यूमेंट्स, गौर डेवलपर्स कैन ऑफर अ बायर फ्रेंडली पेमेंट प्लान, एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन लिंक्ड flexi plan, but only within the constraints of their own payment obligations to NBCC. इसके अलावा प्रोजेक्ट में अदर चार्जेस एज पर बिड डॉक्यूमेंट होंगे या गौर्स इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेगा, ये कुछ सवाल हैं जिन्हें गौर्स ने क्लियर करना है अभी। वी होप दैट इस वीडियो में आपको प्रोजेक्ट से जुड़े काफी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस प्रोजेक्ट में और जानकारी एंड EOI प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें। इस प्रोजेक्ट के एक्सक्लूसिव अपडेट से जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड हो सकते हैं बाय सेंडिंग अस #GaurTZ4 ऑन व्हाट्सएप। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में विद सम अपडेट्स ऑन दिस प्रोजेक्ट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू हैजूम्स। दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।